हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज है वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि और जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज दिनांक 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को वैशाख पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। और आज के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख पूर्णिमा की सभी व्रत कथाएं। और इस दिन क्योंकि भद्रा भी लग रही है और भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जो भी भक्त प्रतिदिन भद्रा के 12 नामों का जाप करता है उसके जीवन में भद्रा कभी विघ्न नहीं डालती। और अगर किसी पावन दिन पर भद्रा लगती है तब उस दिन सच्चे मन से भद्रा के इन सभी 12 नामों का पहले जाप करना चाहिए। इसके बाद ही पूजा पाठ या अन्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो भद्रा के इन 12 नामों का स्मरण करता है उसे कभी भी आदि व्याधि का भय नहीं रहता, उसके किसी कार्य में विघ्न नहीं आता और उसके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। भद्रा के ये 12 नाम हैं: धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खराना, कालरात्रि, महारुद्र, विशिष्टीकरण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षयकारी। भद्रा देवी के इन पावन नामों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करने के बाद अब आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं इस दिव्य और पुण्यमयी कथा यात्रा की ओर। वैशाख पूर्णिमा की पवित्र कथा के श्रवण की ओर द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की कामनाएं भी पूर्ण करने वाले हों। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन्य धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा से मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए।
प्रातःकाल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगे। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसके लिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु बालक के अल्पायु होने की बात को और उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया और हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय पर वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने एक कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वह सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधू को बता दी।
तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और एक रूमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली नवकल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय जिस दिन मेरी मृत्यु होगी यह फूल सूख जाएंगे, और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थीं, वह सब बताए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप नहीं काट पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूखकर नष्ट हो गए, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। उधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया
तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो अब सुनिए बुद्ध पूर्णिमा की कथा। उसके बाद आप सुनेंगे श्री लक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र हिंदी अनुवाद। क्योंकि पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है, इसलिए आर्थिक संपन्नता के लिए आप इस स्तोत्र को पूरा जरूर सुनिएगा। आज वैशाख पूर्णिमा के दिन कुर जयंती भी मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु ने कुर अवतार धारण कर समुद्र मंथन के समय देवताओं की सहायता की थी। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिलने स्वर्गलोक में गए। उस समय देवताओं से पूजित इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर कहीं जाने के लिए तैयार थे। उन्हें देखकर महर्षि दुर्वासा का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने विनीत भाव से देवराज को एक परिजात पुष्प की माला भेंट कर दी। देवराज ने माला तो ग्रहण कर ली, किंतु उसे स्वयं न पहनकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी और स्वयं चलने को तत्पर हुए। हाथी मद से उन्मुक्त हो रहा था। उसने सुगंध और कभी न कुमलाने वाली उस माला को सूंड से मस्तक पर खींचकर मसलते हुए फेंक दिया और फिर पैरों से कुचल डाला। अपने ही सामने यह सब देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने देवराज को श्राप देते हुए कहा, तूने मेरी देवी माला का कुछ भी आदर नहीं किया। तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान कर रहे हो। इसलिए जाओ, आज से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा यह वैभव भी श्रीहीन हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि शीघ्र ही वहां से चले गए। इधर श्राप के प्रभाव से इंद्र आदि सभी देवतागण और तीनों लोक श्रीहीन हो गए। ये दशा देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुखी हो गए। महर्षि का श्राप अमोघ था। उन्हें प्रसन्न करने की सभी प्रार्थनाएं भी विफल हो गईं। तब असहाय निरुपाय और दुखी देवगण ऋषि मुनि आदि सभी प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन सभी को साथ लेकर बैकुंठ में श्री नारायण के पास पहुँचे और सभी ने अनेक प्रकार से नारायण की स्तुति की और बताया कि प्रभु, एक तो हम दैत्यों के द्वारा अत्यंत कष्ट में हैं और इधर महर्षि के श्राप से अब श्रीहीन भी हो गए हैं। आप तो शरणागतों के रक्षक हैं, इस महान कष्ट से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न होकर श्री हरि ने गंभीर वाणी में कहा, तुम लोग समुद्र का मंथन करो, जिससे लक्ष्मी और अमृत की प्राप्ति होगी। अमृत को पीकर तुम सभी अमर हो जाओगे और तब दैत्य तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर सकेंगे। किंतु यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसके लिए तुम असुरों को अमृत का प्रलोभन देकर उनके साथ संधि कर लो और दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन करो। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रसन्न चित्त इंद्रादि देवों ने असुर राज बलि और उनके प्रधान नायकों को अमृत का प्रलोभन देकर सहमत कर लिया। मथने के लिए मंदराचल पर्वत का सहारा लिया और बासुकी नाग की रस्सी बनाकर सिर की ओर दैत्यों ने तथा पूंछ की ओर देवताओं ने पकड़कर समुद्र का मंथन आरंभ कर दिया। किंतु अथाह सागर में मंदगिरी डूबता हुआ रसातल में धंसने लगा। यह देखकर अचित्य शक्ति संपन्न लीला अवतार भगवान श्री हरि ने कूर्म रूप धारण कर मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर धारण कर लिया और भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल अब तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। यह थी भगवान के कश्यप अवतार अर्थात कूर्म अवतार की कथा। सभी प्रेम से बोलिए, कश्यप भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज शुक्रवार के दिन पूर्णमासी का संयोग पड़ा है, इसलिए अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी की कथा। एक गांव में
एक बार एक साहूकार रहता था। वह साहूकार की एक पुत्री थी। वह हर दिन नियम से पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष में से हर दिन लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और वह चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, बेटी वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी। और फिर इस तरह दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने उनको भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे भोजन का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाओ, पर अपने घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिए, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन भी दिए। जीम कर वह साहूकार की पुत्री जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई, लेकिन तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की साफ सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने साफ सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसी साहूकार के घर पर वह नौलखा हार डाल दिया। साहूकार की पुत्री के हाथ से उसका लड्डू ले गई। बाद में साहूकार की पुत्री हार को तोलने बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहरें दे दो और सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी उसने की और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी चली आईं। साहूकार की बेटी ने चौकी डाल दी और कहा, आओ सहेली बैठ जाओ, चौकी पर विराजमान हो जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा, लेकिन मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। तब साहूकार की पुत्री आग्रह पर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। अब तो साहूकार की पुत्री ने उनकी खूब खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गईं। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। ऐसा कहकर वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर ही बैठी रहीं। उसको बहुत सारी धन दौलत सुख समृद्धि दे दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबकी दरिद्रता दूर करना, सबके कष्ट दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। श्री लक्ष्मी मैया की जय। श्री महालक्ष्मी अष्टकम पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्तुते। आइए महामाये श्री पीठेश्वर पूजते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते नमोस्तुते। गरुड़े कोलासुरे भयंकरी, सर्व पापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्वद सर्वदुष्ट भयंकर, सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्त सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आह रहते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी, योग जे संभुजते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारद्रे, महाशक्ति महोदरे, महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म परमेश्वरी, परमरूपिणी परमेश्वरी, जगत माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार विभूषिते, जगत स्थित जगत माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र यह पठेन भक्तिमान सर्वसिद्धिं पापनितं राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक काले पठे नित्यं महापापे विनाशनम, द्विकाले यह पठे पाप विनाशनम।
सर्वथा एक काले पठे नित्य महापाप विनाशनम, द्विकाले यह पठे नित्य धन धान्य समन्विता, त्रिकाले यह पठे नित्य महाशत्रु विनाशनम, महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्नदा वरदा शुभा इति कंत्र श्री महालक्ष्मी अष्टम संपूर्ण।